नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की। इनकी शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी और पहले इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। और इनका जो आयोजन है वो हर 4 साल बाद किया जाता है। 1978 में इनका जो आधिकारिक नाम है वो कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स को फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और भारत ने पहली बार 1934 में लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में वही देश भाग ले सकते हैं जो पहले कभी ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंग थे, यानी कि जो औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी शासन के दौरान इंग्लैंड के अधीन रहे। उन्हीं देशों को इन खेलों में भाग लेने की मान्यता प्राप्त है। और भारत में 2010 में पहली बार इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें भारत ने 101 पदक जीते और ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन खेलों में रहा। इन खेलों में भाग लेने वाले ज़्यादातर देश एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वो देश हैं जो पहले ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन रहे। उन्हीं को इसमें भाग लेने की अनुमति होती है। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं दोस्तों, ये इनका 23वां संस्करण है 2026 में। और इनका आयोजन फिलहाल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है, जो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में इनका आयोजन होगा। इन खेलों में 10 खेलों को शामिल किया गया है और इस बार इन खेलों में कुल 74 देश भाग ले रहे हैं। यानी कि इन खेलों का सबसे ज़्यादा बार अगर किसी देश ने आयोजन किया है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जो 5 बार इन खेलों को आयोजित कर चुका है। भारत में एक ही बार आयोजन हुआ है 2010 में, लेकिन अगले जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2030 के, उनका आयोजन भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा, जो भारत में इनका दूसरा संस्करण होगा। और साथ ही कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में हुई थी, तो ये 2030 के 100वें यानी इनका शताब्दी जो समारोह है वो भी यहाँ पर मनाया जाएगा। भारत ने पहली बार इन खेलों में 1934 में कोई पदक जीता, जिसमें भारत के राशिद अनवर कुश्ती खिलाड़ी ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इन खेलों में वो पहले भारतीय बने थे जिन्होंने कोई पदक प्राप्त किया। तो इनका अगला जो आयोजन है वो अहमदाबाद में किया जाएगा। इन खेलों में ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले बताया, वही देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश गुलामी का शिकार थे, यानी कि जिनमें पहले ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। और उन्हीं देशों को इनमें भाग लेने की परमिशन दी गई है। इन खेलों की शुरुआत इंग्लैंड की पहल पर की गई थी, और क्योंकि इनका ज़्यादा बार आयोजन या तो ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में ही लंदन में इनका आयोजन हुआ है। ये खेल वैसे तो साम्राज्यवाद का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक दौर में साम्राज्यवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इन खेलों को खेलों के माध्यम या फ्रेंडली गेम्स के तौर पर देखा जाता है। और इन खेलों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। भारत की दृष्टि से अगर देखें तो ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रमंडल जो खेल हैं इनको महत्व दिया जाता है। भारत ने इन खेलों में बहुत बार पदक जीते हैं, और अभी जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में चल रहे हैं उनमें भी लगातार भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी तक भारत कुल 10 मेडल जीत चुका है, जिनमें से ज़्यादातर जो मेडल हैं वो बैडमिंटन, निशानेबाजी और बाकी स्पर्धाओं में जीते गए। लेकिन जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेंगे, 2 अगस्त को इनका समापन होगा, उस समय तक देखने वाली बात होगी कि क्या भारत उसका जो सर्वोच्च प्रदर्शन है 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल, जिनमें 101 पदक भारत ने टोटल जीते, क्या उस रिकॉर्ड को भारतीय खिलाड़ी तोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में भारत का जो प्रदर्शन रहा है इन खेलों में काफ़ी बेहतर रहा है, और बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति
इन खेलों में काफ़ी सम्मानजनक मानी जाती है। तो आपको याद रखना है, ये 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहे हैं। कुल 10 खेल इसमें शामिल हैं और 74 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और अगला जो इनका संस्करण होगा वो 2030 में भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा। धन्यवाद।